प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। शिष्या बहना का नाम सुशीला था। सुशीला दीदी एकदम बचपन से पुजारी थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, भगवान के भजन, भगवान के पूजा सब कुछ करती थी। सुशीला दीदी जब बड़ी हो गई तो उसका शादी हो गया। जब शादी हुआ तो ससुराल गई, तो ससुराल में पूजा पाठ करने लगी। जब ससुराल में पूजा पाठ करने लगी दीदी, तो सास बड़ी उल्लह करने लगी कि अरे ये कैसा जादूगरनी आई है, ये पूजा पाठ नहीं है, जादू करती है। ये क्या करती हो ढोंग कि अचल से बैठ के और हाथ छुपा के क्या करती हो ऐसे। जब बेचारी दया मांगती थी तो उसका सास जो है अछरंग लगाने लगी कि क्या करती हो, अंगुली के गांठे पर क्या करती हो, एगो माला ले लेती हो, क्या करती हो, ये अकमन और कनैली के फूल क्या करती हो, इससे जादू करती हो। भांग के पीस के और कहती हो महादेव के भोग लगाते हैं तो पत्थर खाता है, खुद के पीती होगी, नशा में बाउरी रहती होगी। एक गुरु भाई बहना, सुशीला दीदी बड़ा टेंशन में आ गए और भगवान के कहते हैं कि हे भगवान, हम अपना घर बसावे कि आपको पूजा करें। सास जो है, सास अलग तरह से बोलती है, ननद अलग तरह से बोलती है, गोतनी अलग तरह से बोलती है। मेरे पति जो हैं, पति का आदर सम्मान करें कि आपका पूजा पाठ करें। आपके पूजा पाठ करने के कारण मेरे पति अपना बिस्तर पे नहीं जाने देते हैं, मुझे टेल देते हैं। अब क्या करें भगवान जी, हमको समझ में नहीं आता है। भगवान के गोड़े लग के बोली कि हे भगवान, आप ही कुछ विचार करिए और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत मनाई, भगवान को बहुत मनाई, भगवान को आराधना की। सास ससुर के समय से भोजन देने लगी, चरण दबाने लगी और पूजा पाठ छोड़ दी। पूजा पाठ छोड़ दी दीदी तो एगो लड़का हो गया। एगो लड़का हो गया तो छठियारी में सगरो निमंत्रण भेजी। जो छठी बरी होती है, जो तो मेरे घर नहीं होता है, मेरे घर नहीं चलता है, लेकिन दीदी जिनको जिनको कि यहाँ होता होगा वो तो जानवे करते हैं कि छठी बरी होता है। दीदी आपके यहाँ तो होता होगा शायद। तो छठी बरी में सगरो निमंत्रण दी, तो महादेव के निमंत्रण नहीं की, सबके निमंत्रण कर दी। घर में देवता देवी को सबको तो पूजा पाठ होता है दीदी, तो महादेव के निमंत्रण नहीं की। और नैहर ससुराल हित परिवार गोतिया नैया टोला पड़ोस सखी सलेहर सबके निमंत्रण सुशीला दीदी कर दी और महादेव के निमंत्रण नहीं दी कि हे भगवान, मेरा कार्य को बढ़िया से बेड़ा पार करिएगा, आपका दिया हुआ ये लालन है तो हम छठियार करने जा रहे हैं। नहीं भगवान को मनाई, भगवान को नहीं की। छठियार हो गया दीदी, सब लोग खाने के लिए बैठे, सब लोग खाने के लिए बैठ गए और सब लोग खा लिए। तो शंकर भगवान जो है आस लगाए हैं कि मेरा भक्त है, सास ननद के उद्वास से तो मेरा पूजा पाठ छोड़ दिया है, लेकिन अब मेरा याद करेगा, अब मेरा याद करेगा, अब मेरा याद करेगा। सब कोई खा लिए और खा के और सब अपना अपना जगह धर लिए। तो सुशीला गोदी में बच्चा लेके दूध पिलाने लगी और खाना लेके और बैठ गई।
खाना लेके जब बैठ गई गुरु भाई बहना, तो भगवान सोचते हैं कि अब तो यहू खा लेगी और खानो खत्म हो गया, तब कखनी देगी। तो दरवाजे पर आके भगवान भोलेनाथ एगो साधु के रूप धर के दीदी 11 बज गया रात, तो दरवाजा ढकढकाते हैं। दरवाजा ढकढकाते हैं दीदी, तो सुशीला कहती है कि कौन? सुशीला के पति कहते हैं कौन? सास कहती है कौन? तो बाबा महादेव कहते हैं कि हम साधु बाबा, हम साधु बाबा, दरवाजा खोलो, हम बहुत भूखा हैं, हमको मुट्ठी भर अन्न का भोजन करा दो। सुशीला कहती है कि अरे बाप रे बाप, 11 बज गया है और दिन भर काम किए हैं और गोदी में लड़का है और एगो साधु बाबा आया है, एहू भोजन यदि दे देंगे तो हमको रात भर पेट मरोड़ के रहना पड़ेगा। हमको पेट में एक कौन नहीं, एक तो ललकोरी है और दूजे में भिखरिया आ गया है तो उसको देना पड़ेगा। सास ननद सब कोई खा लिए हैं और हम ही एगो बाकी हैं। तो झट से एक कोर ले लेती है और मुंह में लेके बोलती है कि बाबा 12 ही बैठल रहिए, खा के आवेंगे तो सूखा चावल दे देंगे। तो एक गुरु भाई बहना जब खा लेती है खाना, बाबा जो है बैठे हैं, खाना खा लेती है, बिछावन झाड़ने लगती है सोने के लिए बच्चा के सुला के, तो बाबा दरवाजे पर से पुकारते हैं कि अरे बेटी 11:30 हो गया है, हम कब जाएंगे, कब आराम करेंगे? निकली तो कहती है कि अरे बाप रे, ये भिखारी अभी तक बैठले हैं, हम तो सोच रहे थे कि चल गया होगा। अच्छा देखते हैं कुछ बासी कुसी बच रहा होगा। तो कपड़ा पर भात उजलाया था दीदी, तो झाड़ झूर के थोड़ा सा चावल निकल गया। झाड़ झूर के थोड़ा सा उसको बटोर उटोर के और चावल बचा निकला। तो नहीं दाल नहीं सब्जी था, तो एगो कटोरी में लेके नमक जोरे कहती है कि बाबा हमको कि यहाँ नीमक भात है, का आप यही खाइएगा? तो बाबा कहते हैं कि दे दो, हम यही खा के और तुम्हारे दरवाजा से चल जाएंगे, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। तो देखिए दीदी कितना प्रेम से यहाँ पर भजन जो है, कैलाश पर्वतवा से चल ले शिव गुरु, अरे चल ले शिव गुरु हो, चली गई ले शिष्या के दुआर नरे की। शिष्या दुआरिया बैठी बाबा भोजन ला पुकारा ले, अरे भोजन ला पुकारा ले हो, शिष्या ना करे आना कानी अरे की। एक मुट्ठी भोजना शिष्या हमारा के देता, यार हमारा के देता हो, हमरा के ही हृदय जुड़ाए तरे की। भोजना करिए शिष्या घरा से बहारा भैले, घरा से बहारा भैले, बाबा के नाही शिष्या चीन लरे की। देखिए दीदी बाबा पुकार करते हैं भोजन के लिए कि एक मुट्ठी भोजन दे दो। तो घर से बाहर होती है शिष्या कि भाई कौन है, अपने खा लेती है और निकलती है कि भाई कौन है। तो बाबा को पहचानती नहीं है कि भगवान स्वयं हैं। जब हमको संतान नहीं होता था तब बाबा के सामने अर्जी लगाए कि बाबा तनिगो से हम पुजारी आपको थे, आवाज बांझी नाम पड़ गया,
तो आप भगवान बच्चा दे दीजिए हमको। अरे पूजा पाठ तो छोड़िए दिए है, लेकिन गोदी भर दीजिए। तो भगवान उसका पुकार सुन लिए कि शिष्या को गोदी भर देंगे। लेकिन जब भगवान दरवाजा पर आए हैं तो शिष्या एक मुट्ठी भोजन देने से इनकार करती है कि हम बाबा के भोजन दे देंगे तो घट जाएगा, अरे पहले अपना पेट भर लेंगे। ए दीदी, शिष्या निकली तो बाबा के देख के उदास हो गई कि अरे बाप रे, भोजन कराना पड़ेगा। तो नमका से भतवा ले शिष्या बाहर आए ले, अरे शिष्या बाहर आए ले हो, जेमलाना बाबा भोजानी अरे की, हमारा के घरवा नहीं के दाली, या से साबाजी अरे दाली, या से साबाजी हो, नहीं है दूधवा से दाही अरे की, सासू से ननदिया बबल गई है, आचरांगी यार ला गई है, आचरांगी आजी, जल्दी से बाबा दुआरे से जाऊं नरे की। सुशीला कहती है कि ये बाबा जल्दी से दूध और खा लीजिए नीमक भात बाबा, और चल जाइए। सास ननद निकलेगी बाबा तो कहेगी कि आधा राती ये जोगिया से का बतियाती थी, इसलिए जल्दी से आप चल जाइए बाबा, अछरंग लग जाएगा। बाबा कहते हैं कि ये बेटी, हमारा ये ठंडा के मौसम है बेटी, ये बदन जो है ठंडा से कांप रहा है, आधी रात हो गया है बेटी, अरे पेट में तो अन्न नहीं है लेकिन तन पे भी वस्त्र नहीं है, यदि तुम्हारे पास एक आधो धोती है बेटी तो दे दो, एक आध को धोती है तो दे दो। तो कहती है कि ये बाबा जल्दी से जाइए, न तो मेरा पति निकलेंगे तो 2-4 लाठी मारियो देंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ। इतना सुनते ही बाबा शिष्या के दरवाजा से चले जाते हैं और जाके महादेव के मंदिर के पास अपना अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिष्या जब सुतती है तो सपने में देखती है कि भगवान कह रहे हैं कि काहे लागी लेला शिष्या तीना, सूत्र के गया नामा अर तीना, सूत्र के गया नामा हो, काहे लागी काहेला नामा नमरे की, काहेला करेला शिष्या नामा के घोषा नामा अर नामा के घोषा नामा हो, काहे लागी धैला गुरु चरणी अरे की, अपना गुरु जी के तू नाही चीना लायर, तू नाही चीना लाहो, नैया के कैला बदनाम रे की। ए दीदी, भगवान जब उसको सपना में आए हैं तो कहते हैं कि काहे लगी तुम कराई थी घोषणा, काहे लगी तीसुर के ज्ञान ली थी, और काहे लगी नमन की थी, काहे लगी चरण धरी थी, जब तू अपने गुरु को नहीं पहचानी। तो सपना में सुशीला दीदी कहती है कि हे भगवान एक और मौका दे दीजिए, एक और मौका दे दीजिए, हम अबरी में जरूर पहचान लेंगे आपको, हम अबरी में जरूर पहचान लेंगे। भगवान गलती हो गया, हम सास ननद के डर से हम जल्दी से घर में चल गए, अब आपको हम पहचान नहीं पाए। ए भगवान, हमको बच्चा समझ के माफ कर दीजिए और एक बार और दर्शन दे दीजिए। ए गुरु भाई बहना, सुशीला जो है फिर से सपना देख के और भगवान के चरण धर ली और 3 सूत्र के पालन करने लगी कि भाई भगवान हमको सपना में दिए हैं, अब तो गोदी में लालन भी दे दिए हैं, हमको 5 साल ससुरारो बसला हो गया, तो अब हम भगवान के भक्ति पूजा करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, 1-2 साल जब बीत गया तो सुशीला जो है भगवान के नमन जाप करने लगी, चर्चा उर्चा में जाने लगी।
तो एक दिन के बात है कि गांव में एक 80 बरस के बूढ़ा प्रवेश कर गए। चर्चा हो रहा था। और चर्चा हो रहा था तो चर्चा में जाके कहते हैं कि भाई ये जितना जो है चर्चा में सब शिव के शिष्य हैं। तो सब लोग बोले कि हाँ शिव के शिष्य हैं। कहते हैं कि क्या बतावे, शिव तो हम हैं, हम महात्मा हैं, शिव जी तो नहीं है लेकिन हम महात्मा हैं। अब यदि हम मर जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा पूरा। अब 3 दिन मेरा टाइम है, लेकिन कोई यदि बचाना चाहता है तो कोई मुझे बचा ले। हम भगवान के सच्चा भक्त हैं। अब मेरा कहना जो है भगवान मानते हैं। हम अभी चाहेंगे तो भगवान के बुला के सबको दर्शन करवा देंगे। लेकिन यदि मेरा प्राण बचाने के लिए कोई तैयार होगा तब वे भगवान को बुलावेंगे, ऐसे नहीं। सब शिष्या बहना कहते हैं कि ये बाबा कौन बात है, आप जे कहिएगा वही मानल जाएगा, स्वीकार है। वहां पर सुशीला दीदी भी उपस्थित है। तो ठीक है, मेरा पैर में बहुत बड़ा जख्म है, पैर में मेरा बहुत बड़ा जख्म है। और डॉक्टर बोला है कि आप 3 दिन में मर जाएंगे, नहीं तो कोई ऐसा होगा कि विष चूस लेगा मुंह लगा के तो आपका प्राण बच जाएगा। अरे मुंह नहीं लगाएगा तो हाथों से ही जख्म के चाप दो, मेरा इसमें से विष निकल जाएगा। सब कोई कहते हैं कि ये बाबा ढोंगी करने आए हैं, आपको डॉक्टर के पास न जाना चाहिए, तो हम लोग के पास आए हैं क्यों, क्या करने। आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको जख्म हम चीरेंगे। जाइए। बाबा कहते हैं कि अरे बाबा के जो जड़ी बूटी भांगो धतूरा है कोई पीस के दे देते ना तो अपना जख्म में लगा लेंगे तो जख्म मेरा ठीक हो जाएगा। सब शिष्या कहती है कि बाबा ढोंग मत करिए, यहां पर से जल्दी चल जाइए, यहां पर ढोंग मत कीजिए। काहे कि सोच लीजिए, यहां पर सब लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या सवाल उठाएंगे, सब अछरंग लगा देंगे कि बुढ़वा के साथ पता नहीं लोग क्या कर रहा था। भांग और धतूरा से कहीं जख्म ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाइए। बाबा जो है बाबा हाय मैया हाय बप्पा करके घोलटाने लगे। जैसे जितना शिष्या थी दीदी, कोई ईंट और कोई पत्थर चलाने लगी कि ये बुढ़वा ढोंग करता है, ढोंग करता है। चर्चा में से उठ के सब ईंट और पत्थर बाबा पर चलाने लगी। एगो बुढ़िया बेचारी 100 बरस के कमर से निहुर के चलती थी, टेहुना पर हाथ धर के, तो देखी तो कहती है कि अरे रुक जाओ क्या बात है। बेचारी चर्चा में आ ही रही थी। तो मामा ये बाबा जो हैं, बाबा कहते हैं कि मेरा जख्म में भांग और धतूरा पीस के रख दो, नहीं तो कोई विष चूस जाओ। खन कहते हैं जख्म के चीर दो, तो ये बुढ़वा क्या बढ़िया से जख्म ठीक कर देंगे ईंट और पत्थर चला चला के। बूढ़ी मामा कहते हैं कि ए बेटी सबके भक्ति देख लिए, भक्ति में शक्ति भी देख लिए, कैसा जख्म है बाबा, लाइए हम देखते हैं, लाइए। बुढ़िया के बाबा कहते हैं कि मामा आप तो 100 बरस के बुढ़िया हैं, भल न जाने तने आप मेरा जख्म के चीर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। बाबा जो है बाबा अपना छटपटा रहे हैं। बुढ़िया मामा जाके और हाथ लगा दी जख्म के, जख्म के हाथ लगा दी और ऐसे किया जख्म ठीक हो गया, जख्म था ही नहीं, जख्म था ही नहीं। मामा कहते हैं कि बाबा आप तो अनेक लीला रच रहे हैं, सबके दर्शन दे दीजिए।
सब समझ जाएगा कि बाबा किस रूप से दर्शन देते हैं। महाराज, हे गुरु, सबके दर्शन दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपना रूप में आ गए, स्वयं अपना रूप में आ गए। सब लोग देख के और चकित हो गई। सब कोई कहती है कि बाबा, हम आपको ईटा से मारे, पत्थर से मारे, आप मान किए, क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हम तो अंधा हैं, हमको थोड़ी ईट और पत्थर दिखता है, हम अंधा हैं। जो हमसे क्षमा मांगता है उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो करार करती है कि हम अबरी में पहचान जाएंगे, तो वही से तो हम आए। सुशीला दीदी कहती है बाबा माफ कर दीजिए। सुशीला दीदी कहती है बाबा माफ कर दीजिए, हम करार तो किए थे लेकिन पहचान नहीं पाए। हम नहीं जानते थे बाबा कि आप ऐसे बन के आइएगा। आप तो बोले कि मेरा पैर में जख्म है, कोई चीर दो, कोई ऑपरेशन कर दो, कोई दवाई लगा दो। तो हम तो सोचे कि कोई भीख खूब मांगने वाला है। यही से बाबा आपको पैर में हम नहीं ठेके, और पूरा गमक रहा था बाबा, दुर्गंध मार रहा था। भोलेनाथ कहते हैं कि किस गुरु में, किस भेष में गुरु आएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। कभी बूढ़ा बन के, कभी बालक बन के, कभी भिखारी बन के भी गुरु आएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। अनोखी ही रूप है भगवान भोले का, कोई समझ नहीं पाएगा। गुरु तो गुरु हैं, किसी से बता नहीं सकते हैं। तो देखिए दीदी, सुशीला दीदी हार मान ली और बोली कि बाबा, हम तो अपना मायका में इसलिए चर्चा में चल जाते थे कि पढ़ने में हमको मन नहीं लगता था। तो चर्चा के एगो बहाना था कि चर्चा में हम चल जाते थे। और ससुरा में आए तो ससुरा में सोचते थे कि 1 घंटा पूजा करेंगे, जब तक ननद बर्तन धो देगी और सास अगना बाढ़ देगी और गोतनी सब्जी काट देगी। लेकिन बाबा हमको उपाय तो चलवे नहीं किया, इसीलिए बाबा हम मन से तो कभी आपको पूजे नहीं किए। बस जरूरी पड़ता था तो अचला फैरा देते थे, और जब पूरा हो जाता था तो आपको नाम हम भुला जाते थे। बाबा हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आज से सच्चा भक्त हम बन जाएंगे और आपका नाम का अपने दिल में बसा लेंगे। कोई मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन आपका नाम अपने हृदय में बसा लेंगे। ऐसा कह के सुशीला दीदी भगवान के भक्ति में लीन हो गई और पूजा पाठ करने लगी। कभी भी भगवान के भूली नहीं और सच्चा भक्त बन के दुनिया को दिखाई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।